नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, कल शाम को एक खबर आई और अलग अलग मीडिया चैनल्स पे कि झारखंड में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है और उसमें निशाने पर है एक बार फिर कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी की बिहार की जो हार थी उससे तय था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ गड़बड़ जो है वो होने वाली है। एक, कांग्रेस पार्टी के टूटने का डर और दूसरा, सहयोगी दलों के साथ में कांग्रेस पार्टी की खटपट की खबरें। तो ये उसी कड़ी में एक खबर और जो है वो जुड़ जाती है और इसकी चर्चा हमने जो है वो 14 नवंबर से पहले ही कर दी थी, जिस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो नामांकन के आखिरी दिन तक रोके रखना और फिर उसको अचानक से जो है वो गठबंधन से बाहर कर देना। और तभी आशंका बन गई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 14 नवंबर के रिजल्ट के बाद में हो सकता है झारखंड में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दे। और अब ठीक इसी तरीके की चर्चाएं आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त दो मोर्चों पर घिरी हुई है। एक, कांग्रेस पार्टी में टूटने का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है और इस बार इसका केंद्र है कर्नाटक। कई लोग, कई राजनीतिक विश्लेषक जिस तरीके से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होने के नाते डीके शिव कुमार के घर पहुंचते हैं, वहां पर नाश्ता करते हुए की फोटो जो है वो वायरल की जाती है और फिर एक स्टेटमेंट आता है और फिर उसके बाद में डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के घर जाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। तो इस वक्त जो है वो नाश्ते की एक पॉलिटिक्स चल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस समस्या को टालकर इसका समाधान निकाला जा सकता है क्या? क्योंकि यह समस्या जो डीके शिव कुमार ने करना था वो डीके शिव कुमार कर चुका है, वो स्टेटमेंट दे चुका है। तो ऐसी स्थिति में आखिर इस समस्या को कितने दिन टाल सकते हैं? या तो इस जो विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस तक टाल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि सीएम सिद्धारमैया को सबसे बड़े कार्यकाल, क्योंकि कुछ ही दिन उनके बाकी है, अगर वो इतने जनवरी तक अगर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो फिर वो सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो क्या उस वक्त तक टाला जा सकता है क्या? अब इसमें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है, क्योंकि जिस फॉर्मूले की बात की जा रही है कि 2.5 साल का एक फॉर्मूला निकाला गया, 5-6 लोग मौजूद थे और ये डीके शिव कुमार कह चुके हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हाईकमान जो है वो अभी मिला नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की जब विधायकों से मुलाकात हुई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर से कह दिया था कि फैसला जो है वो हाईकमान को लेना है। तो खड़गे का स्टेटमेंट जो है वो ये इशारा करते हैं जैसे वो खुद इस मौके के इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास देखना है तो फिर पंजाब को हमें नहीं भूलना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता से बाहर करने के लिए, मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू आए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के भी हाथ कुछ नहीं लगा, चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो बाजी मार गए। और चरणजीत सिंह चन्नी वो भी दलित समुदाय से थे, तो दलित समाज से आते थे। अब यहां पर कर्नाटक में भी वैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन दोनों ही सूरत में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है। एक मुश्किल यह है कि अगर सरकार टूटती भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ऑपरेशन लोटस तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खबरें ये आ रही है कि इसी विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अल्पमत का प्रस्ताव ला सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार को विधानसभा के फ्लोर के ऊपर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। अब बहुमत सिद्ध करने का मतलब सीधे तौर पर सिद्धारमैया के ऊपर दबाव बनाना कि कई विधायक जो असंतुष्ट है या डीके शिव कुमार के खेमे से आते हैं वो कहीं जो है वो सरकार से, सत्ता से बाहर ना हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके का खेल कर सकती है। और दूसरा, डीके शिव कुमार, उनको पता है कि अगर डीके शिव कुमार को इस बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला तो वो आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं होगी, और अगर कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं होती है
तो फिर डीके शिव कुमार का सपना सपना ही रह जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय ने कांग्रेस पार्टी को, वो कलिंगा ने वोट ही इसीलिए दिया था कि डीके शिव कुमार इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि दूसरी तरफ जिस समुदाय की राजनीति करके, अहिंदा समुदाय या हम कहें कि लिंगायत समुदाय से आने वाले सिद्धारमैया, तो अब सवाल यह उठता है कि उनको हटाना वो भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो है वो भारी पड़ सकता है। तो दोनों में कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो अधर में लटकी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक आज जाएगा, कल जाएगा, या फिर इस पूरे कार्यकाल के बाद जाएगा, लेकिन कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी का जाना बिल्कुल तय है। तो फिर ऐसे में एक समस्या जिसका समाधान कांग्रेस पार्टी, हम कहें कि गांधी परिवार अभी तक नहीं निकाल पाया। तो दूसरी समस्या जो खबर थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में उनकी मुलाकात होती है दिल्ली में। अब ऐसे में क्योंकि खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके हेमंत सोरेन जो है वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन इसकी उम्मीद जो है वो कम ही नजर आती है। तो फिर जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से खबरें चल रही है और जिस हिसाब से अगर हम इस खबर का एनालिसिस करते हैं, तो हेमंत सोरेन ने जो योजना शुरू की है, मैया सम्मान योजना, जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, तो अब उनको लगता है कि यह खजाना जो है वो खाली हो रहा है, तो उनको केंद्र से सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की जो सरकार है, उसकी सख्त जरूरत है हेमंत सोरेन को आगे की अपनी राजनीति को चलाने के लिए। कारण दूसरा जो है वो हो सकता है, जिस तरीके से सोरेन परिवार ईडी के जांच के घेरे में, और इससे पहले जो है वो हेमंत सोरेन जेल भी जा चुके हैं और जमानत पे बाहर आ चुके हैं, तो वो भी एक दबाव का कारण हो सकता है, क्योंकि इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति में सब कुछ चलता है। और एक बड़ा प्रयास, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस हालात से गुजर रही है, और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी स्थिति में टूट जाती है, तो आप देखिएगा इसका असर जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे राज्य हैं, जहां पर आपने देखा, अगर कर्नाटका कांग्रेस में हम एक बार के लिए अनुमान लगाते हैं कि जैसा हम बात कर रहे हैं, अगर वैसा हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी टूट जाती है, तो फिर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इन सबके बीच में गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जो है वो कमजोर नजर आता है। तो कमजोर कड़ी शीर्ष नेतृत्व की है। निचले स्तर की अगर हम बात करें, तो निचला स्तर जो है वो लगातार इसको वॉच कर रहा है, और शीर्ष नेतृत्व किसी भी डिसीजन पर जाने से जो है वो अभी बच रहा है, या हम कहें कि उस स्थिति में है ही नहीं। कारण, सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि इस शीर्ष नेतृत्व को हम देखते हैं, तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की कांग्रेस है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। तो अगर कांग्रेस पार्टी में कुछ भी होता है, असंतोष, या हम कहें कि असंतोष का जाहिर होता है किसी भी नेता के द्वारा या किसी भी संगठन के द्वारा प्रदेश स्तर के, तो फिर उसका सीधा कनेक्शन जो है वो शीर्ष नेतृत्व से है। जैसे आप हरियाणा की विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई, तो हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा गया? किसने उसकी जिम्मेवारी ली और किसने जो है वो इस्तीफा दिया? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस्तीफा ले पाई कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व? नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि राहुल गांधी खुद कमजोर है। और आप देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो 5वीं बार नेता प्रतिपक्ष बन गए, तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति राजस्थान में बनी थी क्या? अशोक गहलोत से कांग्रेस पार्टी ने प्रलोभन दिया कि उनको राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा, बावजूद इसके अशोक गहलोत को कुर्सी से नहीं हटा सका। और सचिन पायलट प्रियंका वाड्रा की वजह से या किसी भी कारण से जो है वो मान जरूर गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। ठीक ऐसी स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में भी बनी, ठीक ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी बनी। तो जहां जहां कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति बनी, कांग्रेस पार्टी उसको सुलझाने में नाकामयाब हुई। तो कांग्रेस पार्टी की दोहरी समस्या, एक समस्या जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने
क्योंकि उस वक्त इसको टाला जा सकता था, लेकिन उस वक्त भी इस तरीके का प्रयास नहीं किया गया और एक सहमति बनाई 2.5 साल की। और अब जब वो 2.5 साल पूरे हो गए तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के लिए रिसोर्सेज जो है वो इकट्ठा करता है और जब भी जरूरत होती है कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार खड़ा रहता है, तो क्या उसके लिए जो वादा किया गया था, क्या उन शब्दों की या उस वादे की जो है वो कोई अहमियत नहीं है? और दूसरी तरफ अगर सिद्धारमैया को हटा के उस वादे को पूरा किया जाता है, तो फिर सिद्धारमैया जो कि एक सीनियर कांग्रेस पार्टी के लीडर है, नेता है और मंजे हुए नेता है, जो अभी तक पत्ते नहीं खोल रहे क्योंकि वो हर बार गेंद को जो है वो हाईकमान के पाले में डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता या सरकार या पार्टी जो है वो कर्नाटक में बचा सकती है, जिसकी उम्मीद जो है वो ना के बराबर है? और ऐसे में अगर गठबंधन टूटता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी ठीक इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी आपने देखा कि सीधे तौर पर राहुल गांधी का जो एसआईआर को लेकर और जो वोट चोरी का मुद्दा था उसकी हवा निकाल कर रख दी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जहां पर घाटी में आतंकवाद इस देश ने देखा और वहां पर पहला चुनाव धारा 370 के हटने के बाद, और वो भी शांतिपूर्ण जाना, सरकार का गठन होना, और जो सरकार का गठन हुआ उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस पार्टी का सहयोगी दल है। तो ऐसी स्थिति में अगर सहयोगी दल ये कहता है कि वहां पर वोट चोरी जैसा कोई जो है वो मुद्दा ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कहां कहां से, क्योंकि पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी कहने को जो है वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि स्थिति क्या बनी हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का बिहार के चुनाव परिणाम के बाद में जिस तरफ आगे बढ़ रही है उस तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अंधकार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में या खिलाफ जाकर कोई बड़ा स्टेप ले पाने की कोशिश कर भी रहे होंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को आश्चर्यचकित होने की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।